बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत हार नहीं, प्रशांत किशोर की जीत ने जातीय राजनीति के पुराने समीकरणों के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की पूरी राजनीति की दिशा तय कर सकता है। क्या बांकीपुर में जाति और दल से ऊपर उठकर वोटिंग हुई? क्या भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाल यानी भूरा बाल का एक हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस सामाजिक समूह ने कभी लालू यादव के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने में भूमिका निभाई थी, वही अब बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकता है? आज की कहानी से प्रशांत किशोर की बांकीपुर जीत की नहीं, बल्कि असल कहानी उस राजनीतिक संकेत की है जो उस नतीजे के पीछे दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति दशकों से जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अगर बांकीपुर का पैटर्न आगे भी दिखाई देता है तो आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए पुराने जाति गणित पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। बिहार में जाति राजनीति की जड़ें काफी पुरानी है। हालांकि 1977 के बाद जिस तरह अगड़े और पिछड़े की राजनीति रेखा मजबूत हुई, उसने राज्य की चुनावी राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित किया। कर्पूरी ठाकुर के दौर में पिछड़ों के आरक्षण का सवाल राजनीति के केंद्र में आया और बाद में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इसी सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 1978 में मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस फैसले का सवर्ण समाज के हिस्से ने कड़ा विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन लंबे समय से वे पिछड़े वर्ग के अधिकारों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो गया। आज उनकी स्वीकार्यता सिर्फ एक जाति या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। इसके बाद 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने यादव और अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों को अपने राजनीतिक आधार के रूप में मजबूत किया। लालू के दौर में सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की राजनीति से खुद को दूर महसूस करने लगा। इसी दौर से भूरा बाल शब्द भी बिहार की राजनीति में चर्चा में आया। इसे आमतौर पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ समाज से जोड़कर देखा गया। लालू यादव के 15 साल के शासन के बाद बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद सामाजिक समीकरणों को अलग तरीके से साधने की कोशिश की। उन्होंने दलितों में महादलित वर्ग को अलग राजनीतिक पहचान दी, पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाई और सवर्ण समाज के साथ भी राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। भूमिहार समाज के कई प्रभावशाली नेताओं के साथ उनके संबंध भी चर्चा में रहे। यही वजह है कि नीतीश कुमार लंबे समय तक एक ऐसे नेता की छवि बनाने में सफल रहे जिसे अलग अलग सामाजिक समूहों का समर्थन हासिल था। लेकिन अब कहानी में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत को इसी नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है। दावा यह है कि यहाँ वोट सिर्फ जाति पहचान या पारंपरिक राजनीतिक दल के आधार पर नहीं पड़ा। खासकर सवर्ण समाज के हिस्से का समर्थन प्रशांत किशोर को मिला है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। एक उपचुनाव के नतीजों को पूरे बिहार का जातीय ट्रेंड मान लेना जल्दबाजी होगी। बांकीपुर का सामाजिक और राजनीतिक चरित्र बिहार की हर विधानसभा सीट जैसा नहीं है, इसलिए ये कहना अभी संभव नहीं है कि पूरे बिहार में जातीय राजनीति कमजोर हो गई है। फिर भी बांकीपुर का संदेश नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर प्रशांत किशोर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और काय जैसे सवर्ण समूहों के एक हिस्से के साथ साथ युवा मतदाताओं और दूसरे सामाजिक समूहों को भी अपने साथ जोड़े रखने में सफल होते हैं तो वो बिहार में एक नया राजनीतिक गठजोड़ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी को लंबे समय से बिहार में सवर्ण समाज के बीच मजबूत समर्थन वाली पार्टी माना जाता रहा, लेकिन अगर इसी सामाजिक आधार का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ जाता है तो बीजेपी के सामने सिर्फ एक सीट बचाने की चुनौती नहीं होगी, उसे अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को बनाए रखने की चुनौती होगी। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना भी इसी सामाजिक समीकरण के संदर्भ में देखा जाता है। पिछड़े वर्ग से आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी और आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। बीजेपी ने यह दांव बिहार के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर खेला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी का यह सामाजिक प्रयोग उसके पारंपरिक सवर्ण आधार को पूरी तरह स्वीकार रहे हैं? बांकीपुर के नतीजे ने इस सवाल को और भी तेज कर दिया है। खासकर भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर उठे विवाद के बाद सवर्ण समाज के हिस्से में सरकार के प्रति नाराजगी की चर्चा हुई। अब अगर इस नाराजगी को प्रशांत किशोर राजनीतिक समर्थन में बदलने में सफल होते हैं तो बीजेपी और एनडीए के लिए ये गंभीर चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ बिहार की नई पीढ़ी भी इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेनजी यानी युवा मतदाता जाति और धर्म के पारंपरिक राजनीति से कितने प्रभावित है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अलग अलग छात्र आंदोलनों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कई बार रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे सवाल जाति पहचान से आगे दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव
में ये ट्रेंड कितना मजबूत है, इसे लेकर अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत एक संकेत जरूर है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि उपचुनाव में मतदान का उत्साह और सामाजिक भागीदारी विधानसभा चुनाव से अलग हो सकती है। इसलिए असली परीक्षा अब आगे होगी। जब बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, तब पता चलेगा कि प्रशांत किशोर का जनसुराज सिर्फ बांकीपुर में प्रभाव पैदा कर पाया है या वो राज्यव्यापी राजनीतिक ताकत बन चुका है। अगर भूरा बाल का एक हिस्सा वास्तव में प्रशांत किशोर के साथ जाता है, तो उसके साथ युवा, पिछड़े, दलित और दूसरे सामाजिक समूह भी जुड़ते हैं, तो बिहार में एक नया सामाजिक गठजोड़ बन सकता है। लेकिन अगर बांकीपुर सिर्फ एक स्थानीय चुनावी अपवाद साबित हुआ, तो पुराने जाति समीकरण फिर से अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो फिलहाल निष्कर्ष यही है कि बांकीपुर का नतीजा बिहार की जातीय राजनीति के अंत की घोषणा नहीं है, लेकिन उसने इस राजनीति की दीवार में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर की जीत ने बीजेपी के पारंपरिक सामाजिक आधार, सम्राट चौधरी की राजनीतिक स्वीकार्यता और बिहार के युवा मतदाता के रुख पर नई बहस शुरू कर दी। अब देखना यह है कि बांकीपुर की जीत सिर्फ प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत सफलता बनकर रह जाती है या फिर बिहार की राजनीति में एक नए सामाजिक समीकरण की शुरुआत करती है। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।